दिलचस्प सा सवाल है कि जब हम लोग आपस में मिलते हैं तो आप हाथ मिलाती हैं, तो जब लड़कियां मिलती हैं आप उनके सर पर प्यार देती हैं, ये फीलिंग्स आपकी चेंज हो जाती है लड़कियों को देख के, ये क्या होता है आपको? जितनी भी लड़कियां मुझे मिलती है ना, तो मैं उनको प्यार, जैसे अपनी मेरी 3 बेटियां हैं तो मैं उनको भी जैसे प्यार करती हूँ, तो मैं मेरे लिए सब मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। लड़के तो आपको पता है फिर करते ही हैं, पैसे इधर-उधर कर लेते हैं और पकड़े भी जाते हैं बहुत दफ़ा। लेकिन अवाम कंट्रोल तो बाहर है ते सन तुहाडी इज़्ज़त बड़ी अज़ीज़ है ते तुसी जिथे है हो ना इत्थों ही वापस चले जाओ। मैं कहा चलो ठीक हो गया। तो बाद में मुझे बड़ी हँसी आ रही थी कि 4-5 गाड़ियाँ पीछे हैं और हम स्पीड से भागे जा रहे हैं और भागे वापस आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में किसी की इतनी फेक आइडिया नहीं बनी हुई जितनी मेरी बनी हुई हैं। हाँ। आपके अंदर की जो आर्टिस्ट है उसे कौन सा ऐसा रोल है जो अभी तक नहीं मिल पाया कि आप जो कर सकती हैं और वो आपसे किसी जो डायरेक्टर है उसने नहीं करवाया, और जो एक मुसन्निफ है उसने नहीं लिखा आपके ऊपर? मैं चाहती हूँ मैं कोई ट्रेजेडी कोई क्वीन वाला जो है ना रोल अदा करना चाहती हूँ और अपनी लाइफ के ऊपर करना चाहती हूँ। तो ऐसा मैं चाहती हूँ कोई अच्छा डायरेक्टर मिले, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो करवाए और मैं वो करना चाहूँगी। जैसे मीना कुमारी थी वो मुझे बहुत पसंद हैं और दूसरी मधुबाला जी वो मुझे बहुत पसंद हैं और उसके बाद आने वाली जो माधुरी जी हैं वो बहुत पसंद हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई अच्छा रोल करूँ जैसे मीना कुमारी करती थी। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वैसे करना चाहती हूँ कि कोई करवाने वाला हो और मैं करूँ। फिल्म का आपको शौक है? बहुत ज़्यादा। पिछली दफा जब आपने इंटरव्यू किया था हमारे साथ तो जी। आपने ये कहा था कि सैयद नूर साहब आए हैं, हाँ। वो आपका ड्रामा भी देखने आए थे और उन्होंने आपको ऑफर भी की थी, आई थिंक जी। सो। हाँ जी, ऑफ़र तो की वो थी। बात कहाँ तक पहुंची? वो बात यहाँ तक पहुँची कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है। हम्म। फ़िल्में बन नहीं रही हैं। अगर फ़िल्में बनेंगी, अच्छी फ़िल्म बनेंगी तो फिर मैं ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आप प्रोड्यूसर बन जाए तो फिर तो फिल्में बन जाएंगी। प्रोड्यूसर बने ना आप। अच्छा। ये ये सारी जो उसके आर्टिस्ट लिए हैं ये प्रोड्यूसर बनती हैं फिर। उसके लिए फिर खर्चा बहुत करना पड़ता है ना, हाँ, माल बहुत लगता माल तो फिर लगता है। है। ये अच्छे कामों पे पैसे तो खर्च होते हैं। हाँ, ऐसे ही है। ये जो आपने अपनी ख्वाहिश बताई है ये हुँ। आपको इसी तरह ही पूरी करनी पड़ेगी कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। हाँ, सिर्फ़ पैसों से नहीं होता, आपको काम भी आना चाहिए। हम्म। सारी टीम को लेके चलना है, किसको क्या करना है, किसको कहाँ खड़ा करना है, किसको कैसे लेकर चलना है। हम्म। तो वो आपको काम भी आना चाहिए ना। अब मुझे तो मैं अपना किरदार तो निभा सकती हूँ, हम्म। लेकिन सामने वाले को मैंने कैसे लेकर चलना है हम्म। वो तो मुझे नहीं पता ना। तो ऐसे कोई अगर अच्छा बंदा मिले तो ज़रूर मैं करना चाहूँगी। हीरो किसको लेंगी साथ? हीरो? हम्म। हीरो तो मैंने कभी वैसे सोचा नहीं है। वैसे जो भी अच्छा होगा तो हैंडसम होगा तो उसको ले लेंगे साथ। पाकिस्तान में कौन सा हैंडसम हीरो है आपकी नजर में? सपोज आपने फिल्म शुरू करनी है नेक्स्ट वीक, हाँ, लॉटरी लग गई आपकी, बॉन्ड लग गया आपका। तो अभी हमारे पास तो ऐसे फ़वाद खान ही है। फवाद खान, यानी हाँ। कि ये आपकी लैकिंग में है फवाद खान, हुँ। आपका पेयर उसके साथ बनेगा। हाँ। ठीक है। तो कौन से मुल्क में अपनी जो फिल्म है उसकी शूटिंग करेंगी? वो मैं पंजाबी और उस टच में करूँगी। यानी कि पंजाब पाकिस्तान में करेंगी, पाकिस्तान आउट में। ऑफ कंट्री नहीं करेंगी? नहीं, पाकिस्तान में। कभी ऐसा हुआ हो कोई हैपन कि आप अपने फंक्शन पे गई हैं तो वहां पर फंक्शन कैंसिल हो गया, या कोई ऐसा कोई यादगार कोई वाकया कि जिसमें आपके जो चुकनाइजर ने पैसे गायब कर दिए, या कोई ऐसा जो बड़ा ही आपको कभी भी याद आए वो वाकया, तो हंसी आ जाए बैठे बैठे, कोई ऐसा वाकया? ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। लड़के तो आपको पता है फिर करते ही हैं, पैसे इधर-उधर कर लेते हैं और पकड़े भी जाते हैं बहुत दफ़ा। और एक दफ़ा ऐसे हुआ था हम मुल्तान गए, 3 हमारे शोज़ थे वहाँ पे हम्म। और ऐसा था कि जब वो बुकिंग करवाने आए तो मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे क्राउड हो जाता है, रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ये चीज़ों का ख़्याल रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, पर्सनल रखना है आपने और फैमिलीज़ को बस पता हो। तो मैं आऊँ बस फंक्शन करें ताकि आपका फंक्शन कामयाब हो जाए। उन्होंने कहा जी असी सुल्तान वालियां दे इन्ने गार्ड मंगवाने ने, असी फलाने इंज करना है, उंज करना है, कोई मसले। मैंने कहा जब पब्लिक इतनी ज़्यादा आ जाती है ना फिर इशू हो जाता है। तो उन्होंने कहा जी असी संभाल लेंगे तो असी इंज कर लेंगे। मैं कहा चलो ठीक हो गया, आपकी मर्ज़ी है।
तो हम गए और यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है मुल्तान, मुल्तान पहुँचे। मुल्तान से भी आगे 2.5 घंटे का उनका सफ़र था। तो हम अब गाड़ियाँ तैयारी की हुई, हम गाड़ियाँ हमारी सारी जा रही हैं और भागे-भागे स्पीड भी हम जा रहे हैं, लेट हो गए, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी। 50 किलोमीटर जब रह गया ना, तो उनका फ़ोन आ गया, जी आप वापस चले जाएँ। तो मैंने उनको बोला क्या हुआ? कहने जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। मैं क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ कहने जी ਅਸੀਂ ਤੇ 80 गार्ड भी मंगवाए ने सुल्तान वाले ने पता नहीं कौन से वो बता रहे थे लेकिन आवाम कंट्रोल तो बाहर है तो सन थोड़ी इज्जत बड़ी अजीज़ है तो तुसी जिथे है वो ना इत्थों ही वापस चले जाओ मैं क्या चलो ठीक हो गया वहाँ से वापस आए फिर नेक्स्ट डे हमारा शो था वहाँ से 60 किलोमीटर मुल्तान से साइड एरिया पे वो भी हम तैयार होकर निकले तो घर फंक्शन उनके घर की लाइटें हमें नज़र आ रही उनका फ़ोन आ गया जी हमारा फंक्शन कैंसिल है जी आप वापस चले जाओ अच्छा। तो हाँ वो मैंने जैसे स्टाफ को जल्दी जल्दी डाली हुई थी ना जल्दी करो देर करवा दिया तो तुम्हारी वजह से होगी ये हो गया वो हो गया तो बाद में मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि 4-5 गाड़ियाँ पीछे हैं और हम स्पीड से भागे जा रहे हैं और भागे वापस आ रहे हैं कल और आज भी हम भागे भागे जा रहे हैं और फ़ौरन से वापस आ रहे हैं तो वो याद आए तो मैं हंस पड़ती होती हूँ कभी कभी। टिकटॉक पर आपके कितने मिलियन फॉलोअर हैं? पिछली दफा तो 12.5 मिलियन थे मेरे ख्याल से, अब कितने हुए? अभी 14.8 मिलियन है। हम्म। अच्छा मैं आपको ये भी यहाँ पे बता दूँ पाकिस्तान में मतलब कि जितने फ़ैन टिकटॉक बने हुए हैं आइडियाँ टिकटॉक आइडियाँ फ़ैनों ने बनाई हुई हैं तो पाकिस्तान में किसी की इतनी फेक आइडिया नहीं बनी हुई जितनी मेरी बनी हुई है। हाँ, आपकी टिकटॉक से तो लोग लाइव भी आते हैं। मेरी टिकटॉक से नहीं आते वो मतलब कि लाइव आपके नाम से? हाँ वो मेरे नाम से आते मेरे नाम से आईडी बनी हुई है हाँ। तो वो फेक हैं वो मैं नहीं हूँ मैं कभी भी नहीं ऐसे किसी की आईडी से मैं अपनी आईडी से यूके जाके आई हूँ लाइव उससे पहले मैं कभी भी नहीं आई आपसे चैनल से फिर बता रही हूँ। अच्छा और मैं दूसरी मज़े की जो बात बताने वाली थी कि रियल लोगों के इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने मेरे फ़ैन टिकटॉक आईडियों पे फॉलोअर्स हैं ना मतलब किसी के इतने मिलियंस मतलब एक जो माही मुंडे के नाम से है वो मेरी वीडियो सिर्फ लगाते हैं और किसी की आज तक नहीं लगाई तो उनके जो है ना 2 मिलियन क्रॉस कर गए हैं फॉलोअर्स तो किसी के 1 मिलियन है अली भट्टी है उसकी 2-3 आइडियाँ बैन हुई हैं वो 1 मिलियन कभी 2 मिलियन ऐसे 1.5 और कितने कितने तो ऐसे और भी लाखों में तो पता नहीं कितनी ज़्यादा आइडियाँ हैं तो ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इतनी किसी की आइडिया नहीं है जितनी मेरे नाम से बनी हुई है। आपकी जो आईडी है उसका क्या नाम है? महक मलिक ऑफिशियल 578 14.8 मिलियन उसके फॉलोअर्स। वो आपकी ब्लू टिक वाली आईडी है? नहीं ब्लू टिक था लेकिन वो मेरी ही मिस्टेक की वजह से ब्लू टिक हट गया। अच्छा। मैंने उसका नाम चेंज किया वो मुझे जो साथ में 2 बटरफ्लाई लगी हुई है मेरे उसके नाम के साथ तो वो मैंने किसी की देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैं उसको कॉपी करके मैंने अपने लगाने लगी तो वो उसकी वजह से मेरा ब्लू टिक चला गया तो बाद में मैं पूछा ये क्या हुआ जो मेरा ये सारा मैनेज करता है तो उसने कहा कि आप उसने ऐसे सर पे हाथ मारा उसने कहा मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने नाम क्यों चेंज किया इस वजह से आपका ब्लू टिक चला गया। तो दोबारा नहीं मिला आपको ब्लू टिक? नहीं दोबारा नहीं मैंने किया नहीं है मैं व्हाट्सएप में भी उसमें हूँ जो शुरू के जिनके ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स थे ये जो ली है इसकी ऑनर है तो उसके ग्रुप में मैं भी ऐड हूँ तो वैसे मैंने उसमें अभी तक मैसेज किया नहीं है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसमें करूँ मैसेज ब्लू टिक के लिए। अच्छा एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल है कि जब हम लोग आपस में मिलते हैं तो आप हाथ मिलाती हैं ये आपके साथ काफी दफा ये सवाल हुआ है तो जब लड़कियां मिलती हैं आप उनके सर पर प्यार देती हैं ये फीलिंग्स आपकी चेंज हो जाती है लड़कियों को देख के ये क्या होता है आपको क्या या क्या फील होता है कि आप बहुत बड़ी हैं? नहीं बस मैं यही सोच ले मेरे ख्यालात बहुत बड़े हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहती कि तुम्हारे अंदर एक बुढ़ी रूह है तो मैं ना जब भी कोई लड़की मुझे मिलती है ना तो मैं उसको अपनी बेटी समझती हूँ अपनी बहन समझती हूँ तो उनको उस नज़र से जो है ना मेरे अंदर एक माँ भी जाग जाती है एक बाप भी जाग जाता है एक बड़ी बहन भी जाग जाती है एक बड़ा भाई भी जाग जाता है तो फिर मैं उनको प्यार ही देती हूँ जितनी भी लड़कियाँ मुझे मिलती है ना तो मैं उनको प्यार जैसे अपनी मेरी 3 बेटियाँ हैं तो मैं उनको भी जैसे प्यार करती हूँ तो मैं मेरे लिए सब मेरी बेटियाँ हैं मेरी बहनें हैं तो बहन बेटियों को तो फिर प्यार ही दिया जाता है ना। अपनी बेटियों से मुराद आपकी भतीजी हैं? मेरी बेटियाँ हैं 3 बेटियाँ मेरी। ठीक है जी मेरे भाई की डेथ हो गई थी। हाँ वो बड़ा एक ट्रेजेडी वाला सीन है जी कि वो आपके भाई जो मर्डर हुए तो वो मैं मेरी ये बेटी है।
आप उन्हें अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करती हैं। तरह नहीं, वो मेरी ही बेटी आप ही की बेटी हैं, जी। माशाल्लाह। क्योंकि मैं उससे पहले जब भी उसके बच्चे होते थे ना, तो कुदरत ने मतलब वो होता है ना, उसके मुंह से अल्फाज निकलते थे। दूसरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ दे, मेरे भाइयों के लिए दुआ है। तो लेकिन वो ऐसे था ना, मैं जब भी घर जाती थी ना, मतलब पता चलता था कि उसके ऐसे ऐसे बेटी हुई है, मैं घर जाती थी ना, वो ला के ना मेरी झोली में डालता था, कहता था ये तेरी थी ये। फिर मैं दूसरी दूसरी हुई तो देखने गई, उसको भी ला के, तीसरी को भी ऐसे ही, एक बेटा हुआ तो उसका फोत हो गया, तो मेरी झोली में डाल देता कि ए तेरियां ही थियां ने। तो वो बात वो सच्ची होगी उसकी, वो खुद चला गया और वो मेरी बेटियां ही बना गया। अब वो मेरे साथ इतनी अटैच है कि एक हफ्ता वो मेरे बगैर रह नहीं सकती। और कल आई हुई थी तीनों, लाहौर में आई हुई ड्रामा करने, आज मंगल है तो 3-4 दिन वो मेरे बगैर निकाल सकती हैं। इससे ज़्यादा अगर हों तो वो बीमार हो जाती हैं। तो फिर ठीक। अम्मी कल उनको मुझे मिलवाने के लिए लेकर आई, रात मेरे पास इधर रह के गई हैं।